नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। यूएस रेगुलेटर्स द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी देने के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी आई है, जो डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे इन्वेस्टर्स, विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुलने की उम्मीद है, जिससे बड़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी के लिए इन्वेस्टर बेस का विस्तार होने की उम्मीद है। बिटकॉइन शुरू में लड़खड़ाया, लेकिन $47,000 के मार्क को पार कर गया। बीटीसी हाल ही में 1.6% बढ़कर $46,597 पर पहुंच गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने 20 महीनों में पहली बार $2,500 के स्तर को छूकर एक मजबूत बयान दिया। टोकन को 8.9% की बढ़त के साथ $2,597 पर बदलते देखा गया। हालांकि ईथर की तुलना में बिटकॉइन की कीमत में धीमी गति देखी गई, लेकिन ऑब्जर्वर्स का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड सप्लाई के कारण जल्द ही ऊंची रैली शुरू कर देगी। 11 ETFs बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे इसे खरीदना कठिन हो जाएगा। इसलिए फोकस अन्य कॉइन्स पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, XRP, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन जैसे लार्ज कैप टोकन उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। जाहिर है, पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.9% बढ़कर $1.76 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 33% बढ़कर $113.1 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स 98.8 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमश 7.4% और 87.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.6% है, जो दिन के दौरान 1.1% कम है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3% उछलकर 59,537 पर पहुंच गया। इस बीच कॉइनबेस के साथ मैराथन डिजिटल और रॉयट प्लेटफॉर्म जैसे अन्य सहायक खिलाड़ियों के शेयर की कीमत अपरिवर्तित रही। उम्मीद है कि अमेरिका में पहला बिटकॉइन ETF क्रिप्टो मार्केट के लिए वरदान साबित होगा। बाइनेंस रिसर्च ने खुलासा किया है कि 2023 में क्रिप्टो दिग्गज बिटकॉइन और इथेरियम की तुलना में AI कॉइन्स में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। AI टोकन में रुचि बढ़ने से AI रिलेटेड Web3 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। AI टोकन्स को पिछले 3 महीनों में ब्रॉडर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कैटेगरी के रूप में स्थान दिया गया है। साल के अंत तक BTC में 150% की वृद्धि देखी गई, जबकि ETH में 44% की वृद्धि देखी गई। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 AI कॉइन्स ने 2023 में 200% से 650% तक की बढ़त के साथ BTC और ETH से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि AI टोकन की तुलना में BTC और ETH का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जो प्रतिशत के संदर्भ में छोटे लाभ का संकेत देता है। AI टोकन कीमतों और गूगल सर्च ट्रेंड्स में वृद्धि AI में रुचि में वृद्धि का संकेत देती है। AI चैटबॉट, नए AI टूल्स और मीडिया कवरेज जैसे फैक्टर्स इस वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। फीनिक्स ग्रुप द्वारा बिटकॉइन माइनिंग मार्केट में एक प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट बिटमेन से $187 मिलियन के महत्वपूर्ण अधिग्रहण का खुलासा किया गया। फीनिक्स ने पहले बिटमेन के प्रतिद्वंदी वॉट्स माइनर से माइनिंग रिग्स के लिए $136 मिलियन का भुगतान किया था। ये खरीदारी कुछ ही समय बाद हुई। अनुमान लगाया गया है कि इस बदलाव से फीनिक्स की माइनिंग कैपेबिलिटीज में सुधार होगा और कट थ्रोट बिटकॉइन माइनिंग मार्केट में इसकी वजह से मजबूत होगी। इस सबसे हालिया इन्वेस्टमेंट के साथ फीनिक्स अपने बिजनेस को बढ़ाने और बिटकॉइन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनेंस ने बिटकॉइन, इथेरियम और फ्लोकीनो से संबंधित कई स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को हटा दिया है। ये निर्णय खराब लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण लिया गया था। डीलिस्टेड पेयर्स में सिटी या BTC, COS या BNB, COTI या BNB, फ्लोकी या TUSD, फन या BNB, HI, FI या ETH, LTC या UAH, मल्टी या BTC और PSG या BTC शामिल हैं। यूजर्स अभी भी अन्य अवेलेबल पेयर्स के माध्यम से इन क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि बाइनेंस एक ही समय में पेयर्स के लिए स्पॉट ट्रेडिंग बॉट सर्विसेज बंद कर देगा।
यूजर्स को संभावित नुकसान को कम करने के लिए अपने बॉट को पहले से अपडेट करने या रद्द करने की सलाह दी जाती है। बाइनेंस अपनी ट्रेडिंग बॉट सर्विसेज को भी बढ़ा रहा है। उन्हें AI या USDT और NFP या USDT पेयर्स के लिए एक्टिव कर रहा है और यूजर्स को SKL या TRY, STX या FTUSD और TI या FTUSD पेयर्स के लिए स्पॉट एल्गो ऑर्डर्स का लाभ उठाने में सक्षम बना रहा है। टर्की के ट्रेजरी और फाइनेंस मिनिस्टर महमूद सिमसेक ने क्रिप्टो एसेट्स पर लीगल वर्क के फाइनल स्टेजेस की घोषणा की है। कानून का उद्देश्य क्रिप्टो स्पेस को सुरक्षित करना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। क्रिप्टो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाई और स्टोर्ड इंटैंजिबल एसेट्स के रूप में वर्णित किया गया है। इंक्लूसिव अप्रोच का उद्देश्य उभरती क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कानून को भविष्य में सुरक्षित बनाना है। क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की से लाइसेंस की आवश्यकता होगी और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सिमिलर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अधीन होगा। कानून में फाउंडर्स, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्लिगेशंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिटेल्ड कंडीशंस भी शामिल हैं। ये उपाय इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुरूप है, दुरुपयोग और एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हैं। सिंगापुर की फाइनेंशियल वॉचडॉग मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने बिटको को एक मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस के लिए प्रीलिमिनरी क्लियरेंस दे दी है। फुल परमिट की प्रतीक्षा करते हुए बिटको इस ऑथराइजेशन के लिए सिंगापुर में क्लाइंट्स को डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम होगा। MPI लाइसेंस वाले बिजनेसेस ट्रांजैक्शन की सीमा के अधीन नहीं हैं और पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। अक्टूबर 2023 में बिटको को देश के फाइनेंशियल अथॉरिटी जर्मन फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी द्वारा क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस प्रदान किया गया था। 2023 में FTX के कोलैप्स और उसके बाद डिजिटल एसेट्स के कोलैप्स के बाद दुनिया भर में सख्त क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन की लहर चल पड़ी। TRM लैब्स की रिपोर्ट है कि रिव्यू किए गए 21 जुरिस्डिक्शंस में से 80% से अधिक ने इस क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है। इससे क्रिप्टो मार्केट्स में विश्वास बहाल करने और फाइनेंशियल क्राइम को कम करने में मदद मिल सकती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अवैध क्रिप्टो गतिविधि की कम दरों के साथ सहसंबंध पाया गया है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग रिजीम्स वाले जुरिस्डिक्शन में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का हाई रिस्क काउंटरपार्ट के प्रति कम जोखिम होता है। 2023 में क्रिप्टो फर्म्स के लिए लाइसेंसिंग में भी वृद्धि देखी गई। EU ने 27 देशों में 450 मिलियन लोगों को कवर करते हुए क्रिप्टो एसेट्स कानून में अपना मार्केट पास किया। हांगकांग और साउथ कोरिया में नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क्स लॉन्च किए गए, जबकि जर्मनी, साउथ अफ्रीका और स्पेन ने कई नई क्रिप्टो फर्म्स को रजिस्टर किया या लाइसेंस खोले। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पेवर्टाइज नॉन फंजिबल टोकन्स के इंटीग्रेशन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। पेवर्टाइज के इनोवेशन के कोर में PVT टोकन है, जो NFT एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस में क्रांति लाने के लिए डिजाइन की गई एक विशेष क्रिप्टो करेंसी है। एक नोवल इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है, ट्रांजैक्शंस को सुव्यवस्थित करता है और एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। ये टोकन NFT मार्केटप्लेस के भीतर सिक्योर एक्सचेंज सुनिश्चित करता है और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में क्वालिटी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। अपने PVT टोकन के समर्थन से प्लेटफॉर्म का लक्ष्य डिजिटल एडवर्टाइजिंग की डायनामिक्स को बदलना और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी, एंगेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करना है। OpenSea ने NFTs में नए लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को सरल बनाने के लिए एक सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट पेश किया है। यूजर्स अपने ईमेल एड्रेस का उपयोग करके एक वॉलेट बना सकते हैं, जिससे वॉलेट एक्सटेंशन या क्रिप्टिक सीड फ्रेजेस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्राइवी टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस स्ट्रीमलाइन ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस का उद्देश्य संभावित NFT उत्साही लोगों के लिए जटिलताओं को दूर करना है। वॉलेट यूजर्स को सीधे प्लेटफॉर्म के भीतर क्रिप्टो और NFT खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने और मैनेज करने की अनुमति देता है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड का समर्थन भी करता है। OpenSea चेकआउट फ्लोस को सरल बनाने और वॉलेट फंक्शनैलिटी का विस्तार करने की योजना बना रहा है। XAI गेमिंग नेटवर्क ने 2024 का अपना पहला बड़ा गेमिंग टोकन एयर ड्रॉप लॉन्च किया है, जो एलिजिबल यूजर्स को 125 मिलियन XAI टोकन की पेशकश करता है।
XAI आर्बिट्रम पर निर्मित एक लेयर 3 नेटवर्क है जो इथेरियम के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क है। XAI फाउंडेशन एलिजिबल यूजर्स को टोकन सप्लाई का 5% तक की पेशकश कर रहा है, जिसमें कुछ XAI NFT के ओनर्स और सेंट्री नोड्स का संचालन करने वाले लोग शामिल हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने कस्टमर्स को अन्य क्रिप्टो करेंसी को दांव पर लगाकर XAI टोकन रिवॉर्ड अर्जित करने की अनुमति दी। एयरड्रॉप की टोटल वैल्यू वर्तमान में लगभग $70 मिलियन है। XAI फाउंडेशन ने एयरड्रॉप टोकन रिवॉर्ड्स का सीजन 2 लाया है, लेकिन अभी तक ये विस्तृत नहीं किया गया है कि यूजर्स संभावित रूप से एडिशनल रिवॉर्ड्स कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।